वहां खबर जहां इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। बस्तर के जंगलों से आज जो तस्वीरें आई वो सिर्फ पत्थर और मलबे की तस्वीर नहीं है, बल्कि वो उस लाल आतंक के ढहते हुए घमंड की तस्वीरें हैं जिसने दशकों तक हमारे जवानों और मासूम आदिवासियों का खून पिया है। बीजापुर में सुरक्षा बलों ने एक साथ 12 माओवादी स्मारकों को मिट्टी में मिला दिया। यह इस बात का ऐलान है कि अब भारत की धरती पर हिंसा के प्रतीकों की कोई जगह नहीं है। यह सिर्फ एक कार्रवाई नहीं, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह के उस संकल्प की सिद्धि है जिसमें उन्होंने नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन तय कर दी है। बीजापुर के पिल्लूर, काकलेर और पुलगुंडम के जंगलों में आज धमाकों की गूंज अलग थी। ये धमाके माओवादियों के आईईडी के नहीं, बल्कि उनके वर्चस्व को ढाने वाले प्रहार के थे। सीआरपीएफ की 214वीं और 85वीं वाहिनी ने गालूर से लेकर पालनार तक नक्सलियों के 12 स्मारकों को जमींदोज कर दिया। ये वो स्मारक थे जिन्हें नक्सली अपनी ताकत दिखाने, ग्रामीणों को डराने के लिए बनाते थे, लेकिन आज ये मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। तो एक तरफ देखिए आतंकवाद को भी खत्म किया जा रहा है और दूसरी तरफ जो ये स्मारक बने हुए थे उनको भी खत्म किया गया है। तो बीजापुर में ऑपरेशन प्रहार, जी हां, आप समझिए कि इसको क्यों कहा जा रहा है। 12 माओवादी स्मारक पूरी तरह से ध्वस्त किए गए हैं। जी हां, आपको बता दें 12 माओवादी स्मारक बुरी तरह से ध्वस्त किए गए हैं। खतरनाक आईईडी मौके पर ही इसको नष्ट किया गया है। भारी मात्रा में कॉर्डेक्स वायर और विस्फोटक जो है यहां पर बरामद हुआ। 12 फीट ऊंचे आतंक के प्रतीक को जमींदोज कर दिया गया। तो कुल मिलाकर जो अमित शाह कह रहे हैं कि 31 मार्च 2026 वो तारीख होगी जब आतंकवाद को नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। आतंकवाद को खत्म करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन नक्सलवाद को भी खत्म कर दिया जाएगा। उसी तरफ आप समझिए ये एक बढ़ते हुए कदम है जो बता रहे हैं कि ना सिर्फ नक्सलवाद बल्कि उनसे जुड़ी हुई एक एक यादें, जो उनसे जुड़ी हुई एक एक बातें है, उसको भी सरकार, प्रशासन, पुलिस खत्म करने में जुट गई है। और कुल मिलाकर आपको बता दें कि आज जो कुछ भी हुआ वो एक तरह से मैसेज भी है कि या तो आप मुख्य धारा में लौट आइए या आपका यही अंजाम होगा, क्योंकि सीधे सीधे ये बात लगातार कई बार गृह मंत्री की तरफ से भी कही गई है। आपको बता दें छत्तीसगढ़ में जब से डबल इंजन की सरकार आई है, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई की रफ्तार बुलेट ट्रेन की तरह हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार और केंद्र के तालमेल ने नक्सलियों को उनके मांद में घुसकर मारने की खुली छूट दी है। पिछले एक साल के आंकड़ों पर अगर आप नजर डालें तो लाल आतंकियों के ढेर होने की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक नीति अपनाई जा रही है और लगातार नक्सलवाद को, नक्सलियों को खत्म किया जा रहा है। और लगातार यह कहा जा रहा है आपके पास ऑप्शन सिर्फ एक है, या तो आप मुख्यधारा में वापस आइए या आपका अंजाम यही होगा, आपको खत्म कर दिया जाएगा। नक्सलियों ने ना सिर्फ पुरुष नक्सलियों ने बल्कि महिला नक्सलियों ने भी आत्मसमर्पण किया है, इनामी नक्सलियों ने समर्पण किया है और यही जीत है और यही बताती है कि किस तरह से नक्सलवाद जो है वो खत्म हो रहा है। अब देखिए बीजेपी सरकार है, खात्मे की सुपर फास्ट रफ्तार है। जी हां, 2024 से अब तक 250 से ज्यादा जो खूंखार नक्सली हैं वो ढेर हुए। जैसा कि देखिए हम आपको बता भी रहे थे, नक्सलियों को ढेर कर दिया गया, खूंखार नक्सली 250 से ज्यादा। बस्तर के दुर्गम इलाकों में रिकॉर्ड संख्या में नई सुरक्षा कैंप जो है यहां पर स्थापित हुई है। इसके अलावा आप देखिए कि नियद नीलानार योजना से विकास और सुरक्षा का डबल अटैक जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। अमित शाह का मिशन 2026 है, नक्सलवाद के पूर्ण खात्मे का लक्ष्य है। जी हां, और ये बात गृह मंत्री ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार कई कार्यक्रमों में बार बार दोहराई है कि नक्सलवाद को खत्म करना होगा। और इसीलिए आप देखिए कि वो जगह जहां पर नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, वो जगह जहां पर नक्सलवादी जो है वो सोचते नहीं थे, जाकर फैलाने में, नक्सल लोगों को मारने में, आम लोगों की हत्या कर दी जाती थी, अब वो नक्सलवाद काफी हद तक कंट्रोल हो गया। चाहे वो झारखंड हो, आंध्र प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, इन तमाम जगहों से नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने की जो कोशिश है, जो कवायद है, वो केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है। और खास करके अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए कि ये वही नक्सली हैं जिन्होंने दशकों से
बस्तर की भोली भाली जनता का शोषण किया, जिन्होंने हमारे सैकड़ों वीर जवानों की पीठ में छुरा घोंपा और सड़क और स्कूल जैसी बुनियादी सुविधाओं को बम से उड़ा दिया। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अमित शाह ने संसद से लेकर सड़क तक साफ कर दिया है कि या तो हथियार डाल दो वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। बीजापुर की यह कार्रवाई उसी अंतिम कील की तरह है जो लाल आतंक के ताबूत पर ठोकी जा रही है। जी हां, ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि सिर्फ नक्सलवाद खत्म नहीं करना है, सिर्फ आतंकवाद खत्म नहीं करना, बल्कि उससे जुड़ी हुई जो तमाम चीजें हैं, तमाम स्मारक है, उसको भी खत्म करना एक तरह का मैसेज है कि आप देखिए, हम सिर्फ नक्सलवाद को खत्म नहीं कर रहे, बल्कि उससे जुड़ी हुई एक एक चीजों को हम खत्म कर देंगे। हम ऐसा मादा रखते हैं। वो डर जो नक्सलियों में होना चाहिए, वो डर अब नजर आता है। और यही बड़ी वजह है कि बड़ी संख्या में पिछले कुछ समय से अगर आपने देखा हो, नक्सलियों ने को वापस आते हुए देखा गया है मुख्य धारा में। जी हां, वो वापस आए हैं, उन्होंने सरेंडर किया है। अब और नहीं बहेगा अपनों का खून, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि शहीदों के बलिदान का हिसाब लिया जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि बस्तर में तिरंगे का मान, आतंक का होगा नामो निशान जो है वो खत्म किया जाएगा। शहीदों के बलिदान का हिसाब लिया जा रहा है, क्योंकि कई हमारे जवानों को इन्होंने मारा है, पीठ में छुरा घोंपा है। बस्तर में तिरंगे का मान, आतंक का होगा नामो निशान खत्म। जी हां, खत्म किया जाएगा इनको पूरी तरह से। माओवादी विचारधारा अब अपने सबसे बुरे दौर में, आप ऐसा कह सकते हैं। 2026 तक भारत नक्सल मुक्त होगा, ये बात देश के गृह मंत्री ने संसद से लेकर सड़क तक कई बार दोहराई है। उन्होंने कई बड़ी मीटिंग्स की हैं इसको लेकर, और लगातार ये कहा है कि नक्सलवाद को खत्म करना ही होगा जड़ से। उन्होंने नक्सलियों को भी कह दिया है कि या तो आप आ जाइए वापस, और नहीं तो आपका वही हाल होगा जो बाकी नक्सलियों का हुआ है। बीजापुर की यह कार्रवाई उन लोगों के लिए एक कड़ा संदेश है जो दिल्ली में बैठकर इन नक्सलियों को क्रांतिकारी बताते हैं। ये क्रांतिकारी नहीं, ये हत्यारे हैं, और अब इन हत्यारों का हिसाब हो रहा है। अमित शाह की रणनीति और हमारे जवानों के शौर्य ने यह साफ कर दिया कि लाल आतंक का सूरज अब हमेशा के लिए डूबने वाला है। कम से कम ये बात अब बता दी गई है। अब ये मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि आप अगर नक्सलवाद को में रहेंगे, आप अगर नक्सली बनेंगे, तो फिर आपका भी अंजाम हाल वही होगा जो बाकी नक्सलियों का किया गया है। और कम से कम जो नक्सली हैं उनको खत्म करने की जो कोशिश और कवायद है वो लगातार की जा रही है, और आगे भी करती जाती रहेगी, होती रहेगी, जब तक कि पूरी तरह से नक्सलवाद को खत्म ना कर दिया जाए। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली के अस्पताल से बच्चा चोरी की घटना सामने आई।